स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने डी मॉवर थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ डी मॉवर थ्योरम। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डी मॉवर थ्योरम इज टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। So in this lecture we will discuss that how De Moivre's theorem is applied to find out the roots of a complex number। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फॉर दिस लेट z be a complex number. So what is our primary task? Our primary task is to find out the kth root of a complex number. तो हमें क्या समझना है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका kth रूट क्या होगा। What is the meaning of the kth root of a complex number? तो इसके लिए सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। लेट z को आपने मान लिया x प्लस आयोटा y, देन this complex number can be written as z is equal to r cos theta plus iota sin theta. Okay, now this is where r is x square plus y square square root, and what is theta? Theta is tangent inverse y by x. So this is the representation of a complex number in polar system. ओके, इट मीन्स अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूथ रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट मीन्स आपने क्या करना है, z रेज टू पावर 1 बाई क्यू इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू, एंड दिस इंप्लाइज आर रेज टू पावर 1 बाई क्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू। देन हेयर कम्स डी मोइवरे's थ्योरम। तो अब यहाँ पर डी मोइवरे's थ्योरम का रोल शुरू होता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका क्योथ रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द डी मोइवरे's थ्योरम। ओके, तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर व्हेन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो इस कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको डिनोट करते हैं 1 रेज टू पावर 1 बाय 3। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सपोज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज x। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, हमने वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका क्यूब 1 हो। देखिए, अगर आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज क्यूब इज इक्वल टू 1। और आप ये सभी फाइंड आउट करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज, आप सभी जानते हैं यहाँ से क्या आएगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका क्यूब 1 आएगा, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सेम यहाँ पर हमने करना है कि सपोज आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वी वांट टू फाइंड आउट ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सपोज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज w। इट मीन्स हमने वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं जो z रेज टू पावर 1 बाई क्यू के इक्वल होंगे। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दोज कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी क्यूथ पावर क्या हो, z हो। ओके, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट है क्यूथ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट अब सभी समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज और आपने यहां से नोट करनी है, देखिए जब हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इट मीन्स हमने क्या करना है, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना, और आपने देखा यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यूज आई। इसी तरह से z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका क्यूथ रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ओके, और कितने आएंगे,
क्यू आएंगे, ये अब हम प्रूव करेंगे। हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके क्यूबथ रूट अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। आइडिया आपको लग गया होगा। क्यूब रूट निकालने तो 3 वैल्यूज आएंगी, फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 वैल्यूज आएंगी, एंड क्यूबथ रूट निकालेंगे तो क्यूबथ डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। तो ये सभी कुछ हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे। स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट दैट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू हैज ओनली क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो इट मीन्स हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके हमने क्यू रूट फाइंड आउट करना है और क्या शो करना है कि ओनली क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू आर सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। ओके, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि जो क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगी और क्यू से ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ओके, तो प्रूफ देखिए। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेंट सर्कल पूरा होने के बाद वैल्यूज रिपीट करते हैं। ओके, 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज कोस 2r पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा। ओके, नाउ क्यूबथ रूट फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाय क्यू इज इक्वल टू कोस 2r पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा होल रेज टू पावर 1 बाय क्यू। और देखिए r क्या होगा, r कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बिकॉज r को 0 रखेंगे तो थीटा रहेगा, r को 1 रखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, r को 2 रखेंगे 4 पाई प्लस थीटा, एंड r कैन एज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ से ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, इनको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज के ऊपर। ओके, अब यहाँ से हम डी मोवर थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप सभी ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप यहाँ फ्रैक्शन होगा पावर में, तो आप इस पावर को इनसाइड ला सकते हैं एज 1 वैल्यू। ओके, नाउ डी मोवर थ्योरम क्या कहती है कि कोस 2r पाई प्लस थीटा बाय क्यू, ये जो पावर है इसको आप एंगल में ला सकते हैं, प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा बाय क्यू। बट ये जब आप इसको एंगल में लेके आएंगे, ये एक वैल्यू बनेगी, इज वन वैल्यू ऑफ कोस 2r पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा रेज टू पावर 1 बाय क्यू। आप इस फ्रैक्शन को एंगल में ला सकते हो, बट एंगल में लेके आएंगे तो ये एक वैल्यू आएगी। ओके, अब हमारा फोकस इस वैल्यू के ऊपर है कि ये जो एक वैल्यू है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ से शो करेंगे कि ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसी क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। ओके, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। कोस थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू। ओके, r वेरीज फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, नाउ देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, कोस थीटा बाय क्यू प्लस 2r पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू प्लस 2r पाई बाय क्यू। ओके, नाउ देखिए ये आपके पास फार्मूला हो गया, कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स एंगल ऐड हो गए तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो डी मोवर थ्योरम से। कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इंटू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ओके, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इट मीन्स एंगल ऐड है तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ भी हमें यही चीज़ करनी है, कोस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज कोस
2r pi by q plus iota sin 2r pi by q. Okay, now cos theta by q plus iota sin theta by q, एंड इसको आप देखिए कैसे लिखें, cos 2 pi by q प्लस आयोटा साइन 2 pi by q रेज टू पावर r। ये जो r एंगल में है उसको हम फिर पावर में ले गए और r हमारा क्या है 0 1 2। सो अब यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, थीटा इज फिक्स, q इज फिक्स। ओके, तो ये सारे ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, बट वेरी क्या कर रहा है, r वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स r के वेरी करने से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, बाकी सारी चीजें फिक्स है, r वेरी करेगा। ओके, तो r को वेरी करते जाएं, हमारे पास इस एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ओके, नाउ cos थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ओके, इसको रीराइट कर देते हैं, cos 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू रेज टू पावर आर। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन लिखा हमने। तो दिस इज ए, कॉल दिस ए, कॉल दिस रो। तो ये हमारे पास हो गया ए रो आर, दिस एक्सप्रेशन इज ए, दिस इज रो। ओके, देन वी हैव a row r and r vary from 0 1 2 up to and so on। ओके, तो इट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन है इसकी डिफरेंट वैल्यू किसकी वजह से आएंगी, r की वजह से आएंगी। ओके, तो r को वेरी करते जाएंगे। अब देखिए r इंटीजर है, r इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो r लेस देन क्यू होगा या फिर r ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू होगा। ओके, आप r को 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, किसी भी सिचुएशन में r या तो लेस देन क्यू होगा या फिर r ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू होगा। अब हम इस केस को हैंडल करेंगे कि दोनों ही सिचुएशन में वेदर r इज लेस देन क्यू और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, व्हाट विल हैपन। ओके, नाउ अब देखिए दोनों ही सिचुएशन में जो भी हो, r की वैल्यू क्यू से छोटी है या क्यू से बड़ी है, दोनों ही सिचुएशन में हम r को क्यू से डिवाइड कर सकते हैं। t हमने क्वोशंट मान लिया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। r को आपने क्यू से डिवाइड किया, t क्वोशंट आ गया और r रिमाइंडर आपके पास ये हो गया। तो रिमाइंडर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिथम से इज लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1। तो देखिए जब आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 और क्यू माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, रो रेज टू पावर r कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट हमने लिखा r इज इक्वल टू क्यू टी प्लस रिमाइंडर, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, कंडीशंस क्या है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1। ओके, नाउ रो रेज टू पावर r इज इक्वल टू रो रेज टू पावर क्यू टी इंटू रो रेज टू पावर रिमाइंडर। ओके, तो हमने यहाँ से क्या किया, ये जो r है रो रेज टू पावर r, तो पावर सेपरेट हो गई, रो रेज टू पावर क्यू टी इंटू रो रेज टू पावर रिमाइंडर। नाउ दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे रो रेज टू पावर क्यू। ओके, नाउ रो रेज टू पावर क्यू, इसको इधर कैलकुलेट करते हैं, रो रेज टू पावर क्यू। ओके, रो क्या है हमारे पास, कोस 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू, ये रो है, एंड रो रेज टू पावर क्यू। ओके, तो डी मोवर्स थ्योरम से अगेन क्यू एंगल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस 2 पाई बाय क्यू इंटू क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू इंटू क्यू, कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास ये आ गया कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई विच इज अगेन 1। ओके, तो रो रेज टू पावर क्यू इज 1। अब इस फैक्टर को हम यहाँ यूज करेंगे, तो देखिए रो रेज टू पावर r इज इक्वल टू रो रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर t इंटू रो रेज टू पावर द रिमाइंडर। ओके, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर t इज 1, तो क्या बचा हमारे पास, रो रेज टू पावर रिमाइंडर। ओके, तो अब यहां से देखिए रो की कितनी पावर आई, जितने रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 0 से लेकर क्यू माइनस 1 तक। इट मीन्स रो रेज टू पावर r हैज कितनी वैल्यू, 0 से लेकर क्यू माइनस 1 तक, हैज क्यू वैल्यूज। ओके, तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया कि रो रेज टू पावर r हैज क्यू वैल्यू। अब हम प्रूव करेंगे कि यही वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्या हैं, डिस्टिंक्ट है और इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होंगी। ओके, राइट।
ओके, नाउ देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि रो रेज टू पावर आर की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, रो रेज टू पावर 0, रो रेज टू पावर 1, रो रेज टू पावर 2 अप टू रो रेज टू पावर क्यू माइनस 1। ओके, कितनी वैल्यूज आई, क्यू वैल्यूज। बट अब हमें ये चेक करना कि ये सारी क्यू वैल्यूज क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ओके, लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल रो आई इज इक्वल टू रो रेज टू पावर जे। सपोज इनमें से कोई दो वैल्यू इक्वल हो गई, आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अभी हमने क्या प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू इनमें से कोई वैल्यू रिपीट हो गई। ओके, दिस इंप्लाइज, आप क्या मान सकते हो, आई नॉट इक्वल टू जे। तो आप बड़े आराम से सपोज कर सकते हो कि आई इज ग्रेटर देन जे, क्योंकि दो इंटीजर हैं, या तो आई बड़ा होगा या जे बड़ा होगा, जो भी बड़ा है उसको आप आई मान लीजिए, आई इज ग्रेटर देन जे। ओके, तो दिस इंप्लाइज रो रेज टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू 1। ओके, एंड दिस इंप्लाइज, देखिए आई ग्रेटर देन जे है, तो दिस आई माइनस जे क्या हो गया आपका, आई माइनस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो आई माइनस जे 0 तो नहीं होगा, आई माइनस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, नाउ रो क्या है हमारे पास, कोस 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू रेज टू पावर आई माइनस जे, किसके इक्वल हुआ, 1 के। ओके, यहाँ से कोस 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू रेज टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू 1। ये रीराइट किया हमने, इसको दोबारा फिर से लिख लिया। अब देखिए ये डी मोवर थ्योरम से ये जो पावर है इसको आप एंगल में ला सकते हैं, कोस आई माइनस जे एंगल में आ गया 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन आई माइनस जे इंटू 2 पाई बाय क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड इज ए रियल नंबर। तो ये जो रिजल्ट है ये तभी होल्ड करेगा अगर ये इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाए, 0 है। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ आई माइनस जे 2 पाई बाय क्यू इज 0। अब बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो कि ये साइन आई माइनस जे 2 पाई बाय क्यू इज 0 इफ एंड ओनली इफ क्यू डिवाइड आई माइनस जे। बड़े आराम से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये जो है साइन ऑफ एंगल इज 0 हो गया, तो क्यू आपका आई माइनस जे को डिवाइड करेगा। बट आई और जो जे हैं दे आर लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1। आई और जे क्या है, क्यू माइनस 1 से है, तो आई माइनस जे तो क्यू से स्मॉलर रहेगा, आई माइनस जे इज लेस देन क्यू, तो क्यू आई माइनस जे को डिवाइड नहीं कर सकता। ए कॉन्ट्राडिक्शन, ए कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब आपने माना कि दो वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो इट मीन्स रो आई इज नॉट इक्वल टू रो जे वेन एवर 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू क्यू माइनस 1। तो जब जब वैल्यू आई और जे आपके 0 से क्यू माइनस 1 के बीच में रहेंगी, ये वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी। ओके, तो दिस इंप्लाइज रो 0, रो 1, रो 2 अप टू रो क्यू माइनस 1 आर डिस्टिंक्ट क्यू वैल्यूज। ये क्यू वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो ये था कोस 2r पाई बाय प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा बाय क्यू। ओके, ये 1 वैल्यू थी और ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, ए रो आर। ओके, और ये आपके पास आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर क्यू माइनस 1। तो इट मीन्स ये जो है ये आपके पास डिस्टिंक्ट क्यू वैल्यूज आएंगी। यही हमने प्रूव करना था कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 बाई क्यू, उसका जो क्यूथ रूट है वो किसके इक्वल आया था, उसमें से आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की कि ये वैल्यूज आएंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो हमने प्रूव किया कि फॉर दैट क्वांटिटी वी हैव ओनली क्यू वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। देखें जो पहले ही रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस है दैट इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p by q has only q
डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो ये रिजल्ट जो है पहले रिजल्ट का ही सब रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर पी बाय क्यू। पी इंटीजर है तो आप इसको मूव करा सकते हैं इनसाइड। कोस पी थीटा प्लस आयोटा साइन पी थीटा रेज टू पावर 1/क्यू। तो अब देखिए ये पहले ही रिजल्ट कितना हो गया, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वी आर कैलकुलेटिंग द क्यूवथ रूट। ओके, क्यूवथ रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सेम लाइंस पर कोस पी थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन पी थीटा प्लस 2r पाई रेज टू पावर 1/क्यू। दिस इज इक्वल टू कोस पी थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन पी थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू। तो जब आप इस पावर फ्रैक्शन को एंगल में लेके आएंगे तो ये 1 वैल्यू होगा और बाकी सभी वैल्यू कैसे आएंगी, r को 1 2 3 अप टू क्यू माइनस 1। तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और पावर आपके पास फ्रैक्शन में है p बाई क्यू, तो p से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू डिसाइड करेगा कि कितनी वैल्यूज आएंगी। बिकॉज p इंटीजर होने की वजह से एंगल में मूव कर जाएगा, तो रोल किसका रहेगा, क्यू का रोल रहेगा ये डिसाइड करने में कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका पहले रिजल्ट का सब रिजल्ट है। ओके, अब हम कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सपोज आप सभी जानते हैं कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द 6th रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो देखिए 1 को कैसे लिखेंगे आप, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 1/6। ओके, अगेन इसमें ऐड कर दें 0 प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2r पाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ऐसे ही हमने सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। cos 0 प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2r। 1 को लिखा हमने cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, 2r पाई ऐड किया 1/6। ओके, अब ये जो फ्रैक्शन है ये एंगल में आ जाएगा cos 0 प्लस 2r पाई बाय 6। बस ये ध्यान रखना है जब भी हम एंगल में पावर मूव कराएंगे तो वो एक वैल्यू देगा पाई बाय 6। दिस गिव्स ओनली 1 वैल्यू। बाकी वैल्यूज कैसे आएंगी, r को 0 1 2 अप टू 6 है तो कहां तक ले जाएंगे, 5 तक। ओके, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये आपके पास 6 रूट ऑफ यूनिटी होंगी। ओके, तो ऐसे ही हमने सभी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैं उनको एक बार लिख देता हूँ। इट मीन्स ये जो भी वैल्यू आएंगी ये आपके पास इस इक्वेशन के रूट होंगी। ओके, बिकॉज आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/6, x रेज टू पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो भी सोल्व करने के बाद आएंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और मैं लिख देता हूँ कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। ये रूट आएंगे 1 माइनस 1 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा एंड माइनस 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ये 6 वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दीज आर द 6th रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो ये जो सभी रूट्स हैं ये एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। So this value is 1, this value is -1 and this is angle theta। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होगी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा और सेकंड वैल्यू होगी -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ओके, 1/2 प्लस माइनस √3/2 है। दो वैल्यू ये हो गई, दो वैल्यू ये, और एक वैल्यू आपके पास आएगी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड एक वैल्यू यहाँ से आएगी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो ये 6 वैल्यूज हैं, दे लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। ओके, तो ये आपके सर्कल ऑफ रेडियस 1
इट मीन ये जो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका अगर आप मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस 1 आएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कोई भी आप इनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसका आप मॉडुलस निकालिए तो मॉडुलस आपका यहाँ पर 1 आएगा। ओके, आर की वैल्यू 1 आएगी, राइट। ठीक है, तो इट मीन्स ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ओके, तो यहां से हमने ये एग्जांपल जो है डी मोवर थ्योरम का 6th रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए यूज किया। देखें स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा p बाय क्यू हैज क्यू डिस्टिंक्ट रूट्स एंड दे फॉर्म ए जीपी सीरीज हुज सम इज 0। तो यहाँ पर हमने 3 बातें प्रूव करनी है कि क्यू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, जीपी सीरीज बनेगी यहाँ से जो रूट्स आएंगे, और उस जीपी सीरीज का सम क्या होगा, 0 होगा। तो एक पार्ट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर p बाय क्यू हैज क्यू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्यू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सिर्फ हमने क्या शो करना है कि these रूट्स फॉर्म्स ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए कैसे। तो पहले आप बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख लें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाय क्यू। ओके, p इंटीजर है तो आप इसको एंगल में मूव करा सकते हैं, p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा रेज टू पावर 1 बाय क्यू। ओके, नाउ cos p थीटा को लिख सकते हो आप p थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2r पाई रेज टू पावर 1 बाय क्यू। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू cos p थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू। बट दिस इज वन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक वैल्यू आएगी और r क्या वेरी करेगा, 0 1 2 अप टू क्यू माइनस 1। ओके, नाउ अब हम यहां से इसको क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। दिस इज इक्वल टू cos p बाय क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाय क्यू थीटा इंटू cos ऑफ 2r पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाय क्यू। ओके, जैसे हमने पहले किया था। नाउ दिस इज इक्वल टू cos p बाय क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाय क्यू थीटा इंटू cos 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू रेज टू पावर r। तो बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर कॉल दिस a, इसको आपने a बोला, इसको रो a रो r। ओके, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 2 अप टू क्यू माइनस 1। तो ये क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी a रो r इज 0 1 2 अप टू क्यू माइनस 1। ओके, तो अब हम यहाँ से इन वैल्यूज को लिखेंगे और ये दिखाएंगे कि दिस फॉर्म्स ए जीपी सीरीज। तो यहां से वैल्यू क्या आई हमारे पास, a रो r। ओके, एंड व्हाट इज रो, रो इज cos 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू। एंड व्हाट इज r, r इज 0 1 2 अप टू क्यू माइनस। r को 0 रखेंगे, r को 0 रखिए, वैल्यू आएगी a, r को 1 रखेंगे a रो, नेक्स्ट वैल्यू इज a रो स्क्वायर, नेक्स्ट इज a रो क्यूब एंड लाइक वाइज a रो लास्ट वैल्यू क्या आएगी, क्यू माइनस 1। तो देखिए ये जीपी सीरीज बन गई। कॉमन रेशो क्या हुआ, कॉमन रेशो इज रो। किसी भी दो टर्म को डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन रेशो रो आएगा। रो की वैल्यू देखिए क्या है, रो इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू। तो बिल्कुल आप क्लियर कह सकते हो कि इट इज नॉट इक्वल टू 1। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है एंड 1 इज ए रियल नंबर, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। और सबसे बड़ी बात, रो रेज टू पावर क्यू इज 1, रो रेज टू पावर क्यू इज 1। ओके, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। मॉडुलस क्या आएगा, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, रो स्क्वायर, रो क्यूब,
ये जो भी रो की पावर है दे लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल। ओके, यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगी। ओके, तो अब हम यहाँ से सम निकालेंगे जीपी सीरीज का। ओके, रो इज नॉट इक्वल टू 1, इस बात को ध्यान रखना आपने, रो इज नॉट इक्वल टू 1। तो सम क्या आएगा, सम ऑफ दिस जीपी सीरीज इज ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशो रो। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। ओके, तो एस एन का फार्मूला लगाया आपने, ए 1 माइनस आर एन, कितनी टर्म्स हैं, और 1 माइनस आर। ओके, तो आर हमारे पास कॉमन रेशो, रो कितनी टर्म्स हैं, क्यू टर्म्स हैं। ओके, 1 माइनस रो। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए रो इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ए 1 माइनस व्हाट इज रो, रो रेस्ट पर क्या इज 1, 1 माइनस रो इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस फैक्टर इज नॉट 0 बट न्यूमरेटर इज 0, तो ये हमारे पास सम ऑफ जीपी सीरीज क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स ए जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो रो एंड द सम ऑफ द जीपी सीरीज 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स द कंसेप्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।